दोपहर की चाय के साथ अगर कुछ चटपटे से कुरकुरे से स्नैक्स खाने को मिल जाए तो चाय का स्वाद दुगना हो जाता है। तो इसीलिए आज हम ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाने वाले हैं। ये जो स्नैक्स है वो बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसके लिए सामान भी नहीं चाहिए और इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए दो तरह के हम मसाले भी बनाने वाले हैं, ताकि हम इन्हें दो तरह का अलग अलग फ्लेवर दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोरी पोहा। एक कटोरी पोहे को लेकर किसी भी मिक्सर जार में डालकर अच्छे से इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसे पीस कर इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है। अब जिस कटोरी से हमने ये पोहे लिए थे, उसी कटोरी में 1/4 कटोरी हमें चाहिए बेसन। ये नॉर्मल वाला बेसन ही है और इसे भी मैं एक बार मिक्सी के अंदर डालकर अच्छे से चला लूँगी, ताकि ये जो हमारा पोहे का पाउडर है और ये बेसन है, ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और दोनों को इस तरह से ग्राइंड करने के बाद में इसे हम एक बार छान लेंगे, ताकि अगर इसमें कोई पोहे के टुकड़े अगर रह भी गए हो तो वो भी निकल जाए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से छलनी लेकर इसे एक बोल में छान लिया है। और छानने के बाद जो भी बड़े बड़े दाने ऊपर रह गए हैं उन्हें हटा देना है। तो इस तरह से हमें बेसन और पोहे का एक फाइन पाउडर मिल गया है। तो अब इस पाउडर में हमें डालना है स्वादानुसार नमक और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं और ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो अभी इस वक्त आप कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ में ले सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर तो आ जाता है, लेकिन वो तीखी कम होती है। अब जिस कटोरी से हमने पोहे को नापा था, उसी कटोरी से एक कटोरी पानी इस तरह से गर्म होने के लिए रख देना है। और जब ये पानी थोड़ा सा गुनगुना सा गर्म हो जाए, मतलब कि बिल्कुल इसको उबालना नहीं है, थोड़ा सा जैसे पानी गर्म हो जाए, तो उसके बाद में ये जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है वो इस तरह से पानी के अंदर डाल देना है। और पानी में डालने के बाद में इसे लगातार इस तरह से चलाना है, ताकि इसमें लम्स ना पड़े और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है ये पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही जल्दी ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से ये एक डो की कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो जब ये इस तरह से डो की फॉर्म में हो जाए तो हमें गैस को कर देना है ऑफ। और ये जो डो हमने बनाया है इसे इस तरह से प्लेट के अंदर निकाल लेना है। अब इसमें मिक्स करना है 4 टेबलस्पून या तो कॉर्नफ्लोर और या फिर चावल का आटा। मैंने अभी ये 4 टेबलस्पून चावल का आटा डाला है और ये जो चम्मच है, इसी चम्मच से 2 चम्मच मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दूँगी। जो कि हम रेगुलर हमारे घर पे सब्ज़ी बनाने के लिए जो भी ऑयल काम में लेते हैं, वो वाला ऑयल ही इसमें डालना है। और उसके बाद अपने हाथों का यूज़ करते हुए ये जो सारी ही चीज़ें हैं उन्हें इस तरह से मिक्स कर लेना है। और जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं, उसी तरह से इसका इस तरह से एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से गूँथ लिया है और ये कुछ इस तरह का डो बन गया है। अब इस तैयार डो में से इस तरह से एक पार्ट को तोड़ लेना है और दोनों हाथों में इसे इस तरह से मसलते हुए चिकना कर लेना है और एक लंबा सा सिलेंड्रिकल शेप दे देना है। जब ये इस तरह का हो जाए तो इसे दूसरी प्लेट में लेकर कुछ इस तरह से आपको चपटा कर लेना है। ये देखिए, आपको देखने से समझ में आ ही रहा होगा कि आपको किस तरह से करना है। इस तरह से करने से हमारे जो स्नैक्स बनेंगे वो एक ही शेप के बनेंगे, एक ही साइज़ के बनेंगे। वैसे तो आप इन्हें अपना कोई भी मनपसंद शेप दे सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है इससे इन्हें बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। देखने में तो ये सुंदर लगते ही हैं, साथ ही बहुत ही कम टाइम में ढेर सारे स्नैक्स आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से चपटा कर लिया है। चाहे तो आप इसे एक बार बेलन से बेलकर भी पतला कर सकते हैं और इसके बाद कैंची से इसको इस तरह से काटते हुए स्नैक्स को शेप दे देना है ना? कितना आसान तरीका। और ये जो हमारे स्नैक्स है वो एक ही साइज़ के बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरह से ये जो सारा डो था, इससे मैंने अपने ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं।
अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो इसके लिए मैंने पहले ही तेल को गरम चढ़ा दिया था और तेल हमारा गरम हुआ या नहीं ये चेक करने के लिए थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर आप तेल में डालिए। अगर ये टुकड़ा तेल में डालते ही ऊपर की तरफ इस तरह से फ्लोट करने लग जाए तो इसका मतलब हमारा जो तेल है वो बिल्कुल रेडी है, अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब ये जो सारे स्नैक्स हमने बनाए हैं वो इस तरह से आप तेल के अंदर डाल सकते हैं। एक बार में जितने आसानी से इसमें फ्राई हो सके उतने ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं। और तेल में डालने के बाद किसी भी कड़छी या चम्मच से इन्हें एकदम से नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। 1 से 2 मिनट का वेट कीजिए, ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए उसके बाद इन्हें आप अच्छे से उलट पुलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लीजिए। अब जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक आप ले लीजिए स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, आधा टेबलस्पून अमचूर पाउडर और इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए मिक्स। अब इस मसाले को जब हम अपने स्नैक्स के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो ये हमारे स्नैक्स को एक बहुत ही चटपटा सा टेस्ट देगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते हैं, तो आप इस तरह से ड्राई पुदीना पाउडर ले लीजिए और उसमें इस तरह से 1 चम्मच चाट मसाला ऐड कर दीजिए और इससे आपके बहुत ही टेस्टी पुदीना फ्लेवर वाले स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। और जब तक हमने हमारे ये दोनों मसाले बनाए तब तक हमारे जो स्नैक्स है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इन्हें मैं इस तरह से निकाल लूँगी। तेल को अच्छे से निकाल देना है और इन्हें इस तरह से निकाल लेना है। और इसके बाद जो भी बचा हुआ बैच है वो भी मैं इस तेल में डाल दूँगी ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए मैं इस तरह से जो बचा हुआ बैच है उसको भी डाल दूँगी। अब ये जो हमारे स्नैक्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे बनकर तैयार हुए हैं और ठंडे होने के बाद भी ये इसी तरह से क्रिस्पी ही बने रहते हैं, बल्कि ठंडे होने के बाद ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। अब जब ये थोड़े से गर्म हो तभी हमने जो इनके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए मसाला बनाया है वो इनके ऊपर छिड़क देना चाहिए ताकि वो अच्छे से इनके ऊपर चिपक जाए। अगर आप इन्हें ठंडा कर लेते हैं तो उसके बाद ये जो मसाला है वो अच्छे से इनके ऊपर चिपकता नहीं है। तो जब ये थोड़े से गर्म हो तभी इनके ऊपर इस तरह से मसाले को स्प्रिंकल करके अच्छे से मिला लेना चाहिए। और अगर ये ठंडे हो गए हों, मसाला अच्छे से चिपक ना रहा हो, तो ये जो गर्म तेल है उसमें से थोड़ा सा 1 टेबलस्पून तेल इनके ऊपर डाल दीजिए और फिर उसके बाद ये जो मसाला है वो इनके ऊपर डालिए। तो तेल से ये जो मसाला है वो अच्छे से इनके ऊपर चिपक जाएगा। अब ये जो दूसरा बैच हमने फ्राई किया है उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जो हमने ये पुदीने वाला मसाला बनाया है वो वाला मसाला, और डालकर इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए तो उसके बाद आप इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। दोपहर की चाय के साथ, मूवी एंजॉय करते वक्त या कभी हमें थोड़ी बहुत भूख लगती है तो कुछ चटर-पटर खाने का मन करता है, तो उस वक्त आप ये जो स्नैक्स है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी झटपट से बनकर ये रेसिपी तैयार हो गई। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए।